आपने टाइटैनिक के विध्वंस के विषय में सुना होगा। एक विशाल जहाज लेकिन आइसबर्ग को टकराकर ध्वस्त हुआ। कई लोग मारे गए लेकिन कुछ लोग बच भी गए। उन लोगों में सौभाग्यवश जो एक व्यक्ति बच गए थे वो लंदन के ही बाहर आकर बस गए। अपना जीवन चला रहे थे, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे थे कि वो टाइटैनिक के उस दुर्घटना से बच गए। एक दिन की बात है, संध्याकालीन अपने घर पर भोजन पा रहे थे। सूप का बाउल उनके सामने था। अचानक उनको एक छींक आ गई और उनका गला अचानक अटक गया, पूरा शरीर पैरालिटिक हो गया और वो सीधा सूप के बाउल के अंदर गिरकर सांस नहीं ले पाए और सांस रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, जो इतने विशाल महासागर से बचे वो एक सूप के बाउल में मृत्यु के घाट उतर गए। मृत्यु किसी भी क्षण, किसी भी समय हम में से किसी भी व्यक्ति को डस सकती है, इसलिए हमें निरंतर सावधान रहना है। किसी परीक्षा में अगर जाओ तो परीक्षा लिखते समय, उत्तर देते समय, प्रश्न पत्र को पढ़कर जब उत्तर हम लिखें तो इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि कितने रंग बिरंगे अलग अलग हम लोग पेन और पेंसिल से उस उत्तर को लिख रहे हैं। महत्वपूर्ण रंग नहीं है, महत्वपूर्ण हमारा उत्तर है और हमने उस प्रश्न को समझकर कैसे उसके उत्तर गूढ़ता के साथ, गहराई के साथ उत्तर दिए हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सम्मान इत्यादि को महत्व देते होंगे, लेकिन मृत्यु के समय हमने जीवन पर्यंत कितना धन कमाया, कितना ऐश्वर्य पाया, कितना यश कमाया, कितनी लोकप्रियता हमने कमाई, ये आवश्यक नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। मृत्यु के समय ये महत्व का होगा कि हमने जीवन पर्यंत क्षण क्षण किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को समझकर अपने हर श्वास वायु को परोपकार में लगाया है, समाज सेवा में लगाया है। परमात्मा का चिंतन करते हुए हर जीव को परमात्मा का ही एक आध्यात्मिक विस्तारित स्फुलिंग रूप में देखकर उनकी सेवा में हमने अपना जीवन व्यापन किया। इसलिए हम मृत्यु के क्षण ये न सोचें कि कितने रंग बिरंगे पेन से मैं उत्तर लिखूं, ये सोचें कि मैं मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करके उनके ही धाम में प्रवेश करूं। ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।